सरकार को कभी भी टकराव की नीति नहीं अपनानी चाहिए। सरकार का कोई अहम नहीं होता है। सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की जायज मांगों को बिना देरी किए माने। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से किसानों की मांगों और किसान आंदोलन पर खुलकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने दोहराया कि किसानों की मांग पूरी तरह जायज है। एमएसपी की गारंटी के बिना नए कृषि कानून किसानों के हक में नहीं हो सकते। देखिए, किसी भी तरफ से जिद नहीं होना चाहिए, जिससे कम नेता सरकार को तो जिद का कोई मतलब ही नहीं। सरकार का अहम नहीं होना चाहिए। सरकार का तो काम है कि भाई जो उनकी मांग आती है किसानों की, उनकी जायज मांग को तुरंत माने, और ये जो मांग है उनकी वो जायज है। समाधान कैसे निकल सकता है? समाधान की सरकार मांग ये। एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार में उनके नेतृत्व में बनी कमेटी के बारे में बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। 3 नए कानूनों को हमारी कमेटी की सिफारिश बताकर बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। हमारी कमेटी ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी जिससे किसानों का अहित हो। हमारे उसको कोई सिफारिश नहीं थी। 3 कानून हमारी सिफारिश थी एमएसपी स्वामीनाथन के C2 फार्मूले दे दो, और ब्याज जो है जो क्रॉप लोन है उसको सारे देश में 4% करो। वो तो हमारे समय में हो गया था। आज सारे देश में क्रॉप लोन 4% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते, उस समय वापस देता है। और हरियाणा में हमने 0% करता। हमने ये कहा था कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी, चाहे APMC हो चाहे कॉर्पोरेट हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि उनके नेतृत्व में बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने मंडियों के विस्तार की सिफारिश की थी, न कि उन्हें खत्म करने की। उसमें कहा गया था कि मंडियों पर किसी भी तरह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और मंडियों का विस्तार हर किसान तक होना चाहिए। हमारी सरकार के दौरान मंडियों का इतना विस्तार किया गया कि हरियाणा में हर 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में बड़ी मंडी है। हमारी सरकार के द्वारा ही जिन मंडियों में जगह कम पड़ने लग गई थी उन्हें बड़ा आकार दिया गया। हमारी सरकार में ही बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद केंद्र बनाए गए, एग्रो मॉल स्थापित किए गए, किसान मंडियों को बढ़ावा दिया गया। हुड्डा ने कहा कि हमारी कमेटी ने स्वामीनाथन आयोग के C2 फार्मूले के तहत किसानों को उनकी फसल का रेट देने की सिफारिश की थी, लेकिन नए कानूनों में C2 फार्मूला तो छोड़िए, कहीं MSP का जिक्र तक नहीं है। हुड्डा ने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान फसलों के MSP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। लगभग हर फसल के रेट 3 गुना तक बढ़े हैं। यूपीए सरकार में हर साल फसलों के रेट में 12 से 15% की औसत बढ़ोतरी होती थी। कई फसलों के रेट तो सालाना 20% से ज्यादा बढ़े थे। यह हमारी कमेटी की ही सिफारिश थी कि किसानों पर लोन के ब्याज का बोझ न पड़े। पूरे देश में फसली लोन की ब्याज दर को 12% से घटाकर 4% किया गया था। हरियाणा में हमारी सरकार ने फसली लोन पर ब्याज दर को 0 कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि साल 2010 में हमारी कमेटी की तरफ से की गई सिफारिशों पर किसी भी किसान या किसान संगठन ने उंगली नहीं उठाई थी, क्योंकि इसमें सभी किसान संगठनों से सुझाव मांगे गए थे और उन्हीं के सुझाव को आधार बनाते हुए कमेटी ने अपनी सिफारिश की थी। उस कमेटी का मकसद किसानों को सुदृढ़ करना और उन्हें संरक्षण देना था। जब हमारी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम बनाया तो उसमें भी बकायदा MSP से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करने की शर्त रखी गई। उसमें कॉन्ट्रैक्ट के रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉन्ट्रैक्टर से बैंक गारंटी तक लेने का प्रावधान रखा गया। हमने हर कदम पर किसानों के हित का ध्यान रखा। यही वजह है कि हमारे पूरे कार्यकाल में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। कहा था कि भाई रिफॉर्म्स की बात की थी, और जो मंडी जो है, जो किसान की खरीद है, वो किसान तक ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करो। और किसान की भी ये छूट होनी चाहिए कि अपने माल खुद बेच के। इसी वास्ते ये हमने जो एग्रो मॉल्स बनाए थे ताकि किसान खुद सवेरे जाए बेच दे। ये अनाज मंडी में भी हमने बूथ बना रखे हैं, किसान अपना सामान लेकर जाए बेच दे। लेकिन ये सरकार नाकाम है इस हरियाणा की। तो किसान के लॉजिस्टिक वजन कब पड़े उसका ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक मंडी जाने के बाद, और उसी में परचेज सेंटर हमने खोले। आज हरियाणा में कोई भी परचेज सेंटर मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। 10 किलोमीटर के अंदर अंदर पहुँच में है, किसान जाके अपना बेच सकते हैं। हल्ला बोल हरियाणा।